हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंडिया की शान ताजमहल के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको ताजमहल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो कि काफ़ी मिस्टीरियस है। दोस्तों, हम जैसे ही 7 वंडर्स के बारे में सुनते हैं हमारे मन में सबसे पहले ताजमहल का ही ख्याल आता है। इसकी बेहद खूबसूरती तो इसकी खासियत है ही, पर इसे और भी खास इसकी ये बात बनाती है कि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है जो कि अपनी बेगम मुमताज़ से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। और ताजमहल की ज़्यादा लोकप्रियता तो इसकी निर्माण से जुड़ी इसकी बेमिसाल प्रेम कहानी से है जो कि लोगों को ताज देखने के लिए और मजबूर कर देती है। ताज को बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। बादशाह शाहजहां ने उन्हें मुमताज़ महल का नाम दिया था, जबकि उनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज़ महल का मतलब होता है महल का सबसे अनमोल रत्न, और बादशाह उन्हें सबसे अनमोल मानते थे। मुमताज़ की मृत्यु के बाद ही शाहजहां ने ताज बनाने का फरमान जारी किया था। महज 38 साल की उम्र में 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज़ की मृत्यु हो गई। वो उस वक्त बुरहानपुर में थी। ये खबर सुनते ही बादशाह शाहजहां पूरी तरह से टूट चुके थे। तभी उन्होंने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाने का फैसला किया। बुरहानपुर में मृत्यु के कारण पहले मुमताज़ को वहीं दफनाया गया था। इसके बाद बादशाह ने ताज को बनवाना शुरू किया। फिर मुमताज़ के शव को बुरहानपुर से निकालकर जहां ताज बन रहा था उसके पास दफनाया गया, और फिर ताजमहल बनने में 22 साल लग गए थे। तब मुमताज़ के शव को ताज के अंदर दफनाया गया। 22 साल बनने के बाद मुमताज़ के शव को ताजमहल के अंदर दफनाया गया था। बरसों पहले जिस लगन से ये प्यार की निशानी बन के तैयार हुई उसका नतीजा तो आज आपके सामने है। आज तक ताज ने पूरी दुनिया के सामने इनकी मोहब्बत को जिंदा रखा है। हजारों टूरिस्ट हर दिन ताज देखने आते हैं। यहाँ तक कि ताज के पास ये रिकॉर्ड भी है कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। बट सभी को ये नहीं पता कि जहाँ से ताज वो देखते हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। इसके आगे का शाही दरवाज़ा तो यमुना नदी की तरफ है। शाही दरवाजे तक यमुना नदी से होकर जाना होता है। मुगल काल में तो शाहजहां और उनके शाही मेहमान यमुना नदी से होकर जाया करते थे। ऐसी बेमिसाल इमारत दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। तो इसे बनवाने के लिए भी दुनिया के कोने कोने से तरह तरह के स्टोन्स और मार्बल्स आए थे। इसके लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराने से मंगवाया गया था, जैस्पर पंजाब से मंगवाया गया था, कार्नेलियन अरब से, और सैफिर श्रीलंका से, लैपिस लाजुली अफगानिस्तान से, जेड और क्रिस्टल चाइना से, और टर्कोइस तिब्बत से। ऐसे ही कुछ 30 बेशकीमती रत्नों को अलग अलग देश से मंगवा कर उसे चमकते सफ़ेद संगमरमर में जड़ा गया था। और इन सभी बेशकीमती रत्नों को अलग अलग देशों से लाने के लिए 1000 से भी ज़्यादा हाथियों का इस्तेमाल हुआ था। ताजमहल को बनवाने के लिए हर चीज़ को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो बेशकीमती नक्काशी है उसकी तकनीक इटली के बड़े बड़े कारीगरों से सीखी गई थी। ईरान से संगमरमर पर
कॉलीग्राफी करने वाले आए थे और पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था और उज़्बेकिस्तान से संगमरमर को तराशने वाले आए थे। और क्या आपको पता है कि अगर यमुना नदी नहीं होती तो ताजमहल अब तक गिर गया होता? जी हाँ फ्रेंड्स, ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी से बना हुआ है जिसको मजबूत रहने के लिए नमी की ज़रूरत होती है और यमुना नदी उन लकड़ियों को नमी देती है। लेकिन अब धीरे धीरे यमुना नदी का स्तर घट रहा है, जिसके कारण लकड़ियों में थोड़ी नमी की कमी हो गई है। इसलिए ताज में कुछ दरारें भी देखी गई थीं। इन लकड़ियों का नाम है आबनूर और महोगनी। इनकी यही खासियत है कि इन्हें जितनी नमी मिलेगी ये उतनी ही मजबूत होती रहेंगी। और ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं वो पूरी तरह से सीधी खड़ी नहीं है, वो हल्की सी आगे की तरफ झुकी हुई हैं। ऐसा इसीलिए ताकि जब भी भूकंप आए तो मुख्य मकबरे को कोई नुकसान ना हो और ये मीनारें गिरे भी तो आगे की तरफ। और क्या आपको पता है कि ताजमहल की ऊंचाई तो कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है, जबकि कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ये सोचने वाली बात है कि ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर। और आपने सुना होगा, ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, पर ये बात सच कम और अफवाह ज़्यादा लगती है, क्योंकि इतिहासकारों का ये मानना है कि इन मजदूरों को इनकी ज़िंदगी भर की पगार देकर इनसे ये बैनामा लिखवाया गया था कि वो कभी भी ऐसी कोई इमारत नहीं बनाएंगे। इसे 22,000 कारीगरों ने मिलकर बनाया था। ताजमहल 1631 में बनना शुरू हुआ था और ये 1653 में पूरा बनकर तैयार हुआ था। इसे बनने में 22 साल लग गए थे। और क्या आपने कभी सोचा है कि ताजमहल इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? आखिर ये किससे बना है कि इतने सालों से अभी तक ये पूरी मजबूती से खड़ा है? आजकल तो सारी बड़ी बड़ी इमारतें सीमेंट से बनती हैं, पर उस ज़माने में तो सीमेंट था ही नहीं। तो आखिर ताजमहल किस पेस्ट से बना है कि वो अभी तक इतने स्ट्रॉन्गली खड़ा है? इस सीक्रेट पेस्ट को बनाने के लिए कुछ खास अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था, जैसे कि उड़द की दाल, बिलगिरी का पानी, दही, कंकड़, गुड़, बताशे और भी बहुत कुछ। इन सभी को मिक्स करके पेस्ट तैयार किया जाता था, जो कि सीमेंट जितना ही स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। इसलिए अभी तक ये बेमिसाल इमारत इतने स्ट्रॉन्गली खड़ा है। और आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स, उस ज़माने में भी ताजमहल को बनवाने में तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए शाहजहां ने खर्च किए थे, जिसकी कीमत आज अरबों करोड़ों से ऊपर है। ताजमहल के बारे में ये बात भी प्रसिद्ध है कि यमुना के उस किनारे शाहजहां अपने लिए भी एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि ये सब कहानियां हैं, क्योंकि जहां पर काला ताजमहल बनवाने की बात की जाती है वहां पर कई बार खुदाई की गई, पर कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए इसे पूरी तरह से सच नहीं माना जाता है। ताजमहल एक ऐसी भव्य इमारत है जिसने आज भी एक सच्चे प्रेम कहानी को जिंदा रखा है। आज शाहजहां नहीं रहे, उनकी सल्तनत नहीं रही, इन्हें गुजरे ज़माने बीत गए, लेकिन ताज अभी तक है, जिसने बरसों पुरानी प्रेम कहानी को खुद में जिंदा रखा है। सदियों पुरानी ये बेमिसाल इमारत द ताजमहल सच्चे प्रेम कहानी की निशानी है और हमेशा रहेगी। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।